ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स ये तुम्हारी एनुअल एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है इस चैप्टर में। तो 8 मार्क्स में बोले तो इसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, वो पार्ट ए में रहता है, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, वो पार्ट बी, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, वो पार्ट डी। इधर 5 मार्क्स में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, नहीं तो ये 5 मार्क्स है ना, इसमें ए बी बोल के डिवाइड करता है। मतलब ए को 3 मार्क्स और बी को 2 मार्क्स, ऐसा इम्पोर्टेंट कर सकता है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या बात है बोले तो, इसमें 3 मार्क्स का तो फिक्स क्वेश्चन रहता, क्या 0 ऑर्डर का डेरिवेशन, नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, कौन सा तो एक फिक्स होगा। समझ में आया? तो ये टोटल हो गया कितना, 8 मार्क्स का हो गया। तो आखिर ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है बोले तो, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। मतलब ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है बोले तो, ये कैसा है बोले तो, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। और ये किसके बारे में हम स्टडी करते हैं बोले तो, जो रिएक्शन का रेट रहता है ना, जो रिएक्शन का रेट और उसका मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक काइनेटिक्स का पहले वर्ड कहाँ पर यूज हुआ बोले तो, एक काइनेटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड किनेसिस मीन्स मूवमेंट। मतलब ये वर्ड कहाँ से आया बोले तो, ग्रीक वर्ड से आया, किनेसिस मीन्स मतलब मूवमेंट। तो सर केमिकल काइनेटिक्स बोल रहे हैं तो इसका क्या यूजेस है, हम क्यों पढ़ना चाहिए बोले तो, एक क्या होता बोले तो, जो भी है फॉर एग्जांपल अभी फूड लो, फूड मतलब खाना, वो खाना कितने कितने घंटे के बाद वो खराब होता है, क्यों खराब होता है, वो ऐसा रहता है ना, वो सभी उनकी जानकारी के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ सकते हैं। मतलब जो टाइम, कितनी टाइम के बाद वो खाना वेस्ट हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, वो क्यों फैक्टर, क्या फैक्टर्स है सभी, तो वैसा सभी पढ़ सकते हैं। वो एक ही नहीं है, और केमिकल रिएक्शन भी। अभी देखो, अभी अभी तुम नहीं करते, लेकिन ये हम एमएससी में किए थे। जो भी रिएक्शन रहे ना, वो रिएक्शन वो फास्ट नहीं होता। मतलब एक एक दिन रखना पड़ता, 5 दिन रखना पड़ता, ऐसा रखना पड़ता। अगर इस केमिकल काइनेटिक्स थ्रू से अगर हम कैटलिस्ट ऐड किए तो वो 5 दिन रखने से वालों हम 1 दिन में भी कर सकते हैं। वही क्या है बोले तो, वो केमिकल काइनेटिक्स है, उसके बारे में हम इधर पढ़ाई करते हैं। तो ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये क्या है बोले तो, ये इंपॉर्टेंट है, इनका डेरिवेशन, इनका डेफिनेशन पूछ सकता है 1 मार्क्स का। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है बोले तो, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जो भी कंसंट्रेशन चेंज होता ना, वो किससे ऊपर चेंज होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर वो चेंज होता है। किस बेसिस से, टाइम के बेसिस में। तो हम उसको क्या बोलते हैं बोले तो, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सो आर इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। सो आर इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी। ये क्या है बोले तो, डी सी बाई डी टी। सो ये अभी क्या है बोले तो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन सर 3 टाइप्स है। मतलब जो रेट कैसा, रिएक्शन कैसा होता, फॉर्मेशन होता बोल के, उसके बेसिस के ऊपर हम 3 टाइप्स क्लासिफाइड किए। कौन सा बोले तो, एक वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट रिएक्शंस। तो इधर वेरी फास्ट को किसको बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑकर्स इंस्टेंटेनियस बाय मिक्सिंग एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। देखो मतलब ये वेरी फास्ट रिएक्शन कब होता बोले तो, जब हम सिल्वर नाइट्राइड को एक्वियस सॉल्यूशन में ऐड किए तो, और सोडियम क्लोराइड भी एक्वियस सॉल्यूशन में ऐड करे तो, ये दोनों मिक्सचर कितना फास्ट होता बोले तो, जब हम ऐड करते हैं ना, तभी से पुट बोल के ये सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बोल के आ जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बोल के आ जाएगा। तो क्या हुआ बोल तो, ऐसा जब हम इधर क्या था, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट था, किस में था, वो एक्वियस सॉल्यूशन में था, और सोडियम क्लोराइड कैसा था, एक्वियस सॉल्यूशन में था। तो ये क्या होगा बोले तो, अगर हम उनको जल्दी रिएक्शन फॉर्मेशन करें तो वो AgCl और NaNO3 बोल के निकल गया, मतलब रिएक्शन फास्ट हो गया इधर। और एक क्या है बोले तो, वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी स्लो रिएक्शन मतलब एग्जांपल कौन सा है बोले तो, इधर कैसा होता बोले तो, रिएक्शन बहुत स्लो होता, आराम से हो जाता है इधर। तो इधर एग्जांपल कौन सा है बोले तो, रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर।
मतलब जो आयरन रहता ना, आयरन बोले तो लोहा, जो लोहा है ना जल्दी रस्ट नहीं होता, मतलब हिंदी में पता नहीं है लेकिन कन्नड़ में तुक्कू बोलते हैं। सो कब्बिणगे तुक्कू हिडियोदिಲ್ಲ जल्दी। वाई बिकॉज क्यों बोले तो वो जो आयरन है, आयरन आज हम फेंक के कल आके देखो तो वो रस्ट होके नहीं पकड़ता, क्योंकि उनको टाइम वो 6 महीने 1 साल से वो एयर और मॉइस्चर से वो क्या होता बोले तो धीरे धीरे वो रस्ट हो जाता है। वो क्या है बोले तो वेरी स्लो रिएक्शन है। तो और एक कौन सा है बोले तो मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मतलब ये उतना जल्दी भी नहीं होगा, उतना फास्ट भी नहीं होगा, उतना स्लो भी नहीं होगा, मतलब मीडियम रहता हो। तो क्या है बोले तो ये इन्वर्शन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। मतलब कैसा बोले तो अगर हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज को हम वाटर में ऐड किए तो वो कैसा होगा बोले तो आराम से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बोल के निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा मॉडरेट रिएक्शन हो गया। तो इफ आर इज ए प्रोडक्ट देन क्या हुआ बोले तो हमारा पास 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है ना, वैसे भी प्रोडक्ट भी कितना होगा 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट होगा। मतलब इफ R1 एंड P1 आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R एंड P रेस्पेक्टिवली एट टाइम T1। मतलब R1 एंड P1 क्या है बोले तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट है ना, वो टाइम किसके ऊपर बेसिस है T1 है। इफ R2 एंड P2 आर देयर कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T2, मतलब हमारे पास इफ रिएक्टेंट R1 एंड प्रोडक्ट P1 और कॉन्सेंट्रेशन रहे तो इनका टाइम कितना रहता T1 रहता। अगर हमारे पास रिएक्टेंट R2 एंड प्रोडक्ट R2 रहे तो टाइम कितना होगा T2 होगा। सो डेल्टा T इज इक्वल टू क्या है T2 माइनस T1। सो डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। सो डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। सो इससे बेस के ऊपर देखो तो ये क्या है R इज इक्वल टू प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास इफ T0 मतलब T इनिशियल कितना है 0 है एंड R0 कितना है 4 और P0 कितना है 0। हम ये क्या कर रहे हैं, हम बोले तो हम कंसीडर कर रहे हैं, इतना ही नहीं बोल के हम जितने भी ले रहे हैं। इफ T इज 0 R इज 4 देन प्रोडक्ट क्या हो रहा है हमारा 0 है। जब हम इफ हमारा टाइम इंक्रीज हुआ तब हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। मतलब हमारे टाइम 1 था तो हमारा रिएक्टेंट कितना हो गया कम हो गया, 1 कम हो गया, मतलब 3 आया, तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा तब इंक्रीज होगा। तब जब टाइम 2 होगा, जब हमारा रिएक्टेंट और इंक्रीज हो रहा है 2, देन हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा इंक्रीज हो रहा। सो इफ टाइम इज 3 देन रिएक्टेंट कितना है 1, प्रोडक्ट कितना हो गया 3 हो गया। इफ टाइम इज 4 देन रिएक्टेंट इज 0 देन P4 इज 4। मतलब ये कैसा है या बोले तो जब हमारा टाइम इंक्रीज होता ना तब हमारा रिएक्टेंट क्या होगा डिक्रीज होगा। इफ टाइम इज इंक्रीजिंग और प्रोडक्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग। मतलब समझ में आया, जब हमारा टाइम इंक्रीज होता है ना तब हमारा रिएक्टेंट क्या होगा डिक्रीज होगा, जब हमारा टाइम इंक्रीज होगा तब हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। तो इसके बेसिस के ऊपर हम इधर ग्राफ लगाए, मतलब 2 ग्राफ लगाया। एक क्या है बोले तो एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। हम पहले एक का ग्राफ देखेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये क्या है R है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और ये क्या है टाइम T है। मतलब टाइम लिया कितना है 1 2 3 4 और रिएक्टेंट लिए, तो हमारे पास कितना था बोले तो इधर इफ टाइम इज 0 हमारे पास R कितना था 4 था, लगाए। इफ हमारे पास टाइम इज 1 T इज 1 तब हमारा रिएक्टेंट कितना था 3 था। इफ टाइम इज 3 हमारे पास रिएक्टेंट कितना था 2 था। समझ में आया। इफ रिएक्टेंट इज 4 देन हमारे पास कितना था 1 था। तो तब हम क्या करें बोले तो ये ग्राफ लगाए तो क्या हो रहा, मतलब ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही अभी हम क्या करेंगे बोले तो इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, इधर क्या है टाइम है। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 लगाए, मतलब ये भी लिए ना। तो जब हमारा टाइम 1 था हमारा प्रोडक्ट कितना था 1 था। जब हमारा टाइम 2 था तब हमारा प्रोडक्ट कितना था 2 था। जब हमारा टाइम 3 था तब हमारा प्रोडक्ट 3 था। जब हमारा प्रोडक्ट टाइम 4 था तब हमारा प्रोडक्ट 4 था। तो इसका मतलब क्या है बोले तो ये इनिशियली क्या हो रहा
इंक्रीज 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 हो रहा, मतलब जब टाइम इंक्रीज होता है प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। इधर जब टाइम इंक्रीज होता है तब हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही बताया हमें। इधर क्या है बोले तो इन दिस ग्राफ इफ इन रिएक्टेंट द रेट ऑफ कंसंट्रेशन इज डिक्रीजेस, इन द प्रोडक्ट द रेट ऑफ कंसंट्रेशन इज इंक्रीजेस। सो रेट क्या रहता है बोले तो ऑलवेज पॉजिटिव में रहता है। समझ में आया? ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, एक मार्क्स में पूछ सकता है। तो अभी नेक्स्ट क्या है बोले तो एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट हम किसको बोलते हैं? तो द रेट मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट किसको बोलते हैं बोले तो जो हमारा रेट मेजर करते हैं ना वो लॉन्ग टाइम इंटरवल से रहता है, मतलब टाइम ज्यादा ले लेता है, तो हम उसको क्या ले बोलते हैं बोले तो एवरेज रेट रिएक्शन बोलते हैं। तो इधर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर इज इक्वल टू क्या है बोले तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय टाइम टेकन। इधर डिसअपीयरेंस क्यों बोले रहे बोले तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डिसअपीयरेंस। सो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बोले तो डिक्रीज बोले तो क्या है, नेगेटिव। सो नेगेटिव डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी। सो डेल्टा आर इज इक्वल टू पता है माइनस R2 माइनस R1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर। तो अभी ये क्या हो गया बोले तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी। ये क्या था हमारा रिएक्टेंट का था, अभी ये क्या है हमारा प्रोडक्ट का है। मतलब क्योंकि रिएक्टेंट में हमारा डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट में क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी इज इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो ये हो गया। सो इधर क्या हो गया बोले तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता बोले तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है, और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता बोले तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है। तो इधर क्या है बोले तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम पिछले बार क्या देखे थे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखे थे, और इधर क्या है बोले तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनका डेफिनेशन क्या है बोले तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि एवरेज में टाइम बहुत ले लेता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या है बोले तो टाइम उतना नहीं लेता, मतलब छोटे कम में छोटे टाइम पे ही ये टाइम ये करता है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेता, मतलब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। सो आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी। एवरेज इंस्टेंटेनियस में डेल्टा बोल के करते क्योंकि उधर टाइम ज्यादा ले लेता है, और इंस्टेंटेनियस में हम क्या लेते हैं, डी बोलते, माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी। सो ये क्या है बोले तो ये दोनों ग्राफ है, दोनों ग्राफ क्या है बोले तो ये एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखो, तो ये क्या है बोले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है बोले तो टाइम है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो क्या हुआ बोले तो ये R1 है और R2 है। जब क्या हो गया बोले तो रिएक्टेंट में हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये पता है आपको। तो इधर ये क्या हो गया, R1 है और R2 है, और ये क्या हो गया टाइम T1 और T2 हो गया। तो इन बिटवीन T1 एंड T2 डिफरेंस कितना है, डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, और डेल्टा आर माइनस क्या, डेल्टा आर क्या है बोले तो R2 माइनस R1। तो ये क्या है बोले तो T, मतलब इस ग्राफ में हम क्या करते बोले तो अगर हमारे को एवरेज निकलना का है रहे तो हम कैसे निकलते, इधर से निकलते, मतलब जो रिएक्टेंट रहता है ना इधर से आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी, क्योंकि रिएक्टेंट में क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। सो नेगेटिव नेगेटिव होकर क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। तो ऐसे ही हम इंस्टेंटेनियस में ले तो कैसा होता बोले तो आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी। मतलब इधर हम क्या करें, एवरेज लेने का रहे तो इधर का लेना, कॉन्सेंट्रेशन का लेना, लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस का लेते तब हम क्या लेना बोले तो टाइम का लेना, मतलब इधर जो स्लोप रहता है ना वो स्लोप का लेना। देखो इधर क्या है बोले तो इन बिटवीन द स्लोप क्या है, इधर टी है, तो आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस स्लोप। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट में डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी। समझ में आया, ये स्लोप है ना, ये स्लोप ले लेते कहां पर, आर इंस्टेंटेनियस में, लेकिन एवरेज में क्या लेते, वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेते। समझ में आया।
और ये क्या हो गया बोले तो ये क्या हो गया बोले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है बोले तो इधर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज हो, तो ये क्या है बोले तो ये P2 है और ये क्या P1 है, और ये क्या है बोले तो T1 है और T2 है। मतलब इन बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन T2 माइनस T1 क्या है बोले तो डेल्टा T, और डेल्टा P क्या है बोले तो P2 माइनस P1 है। तो इधर आर एवरेज निकलने का रहे तो कैसा बोले तो डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम ले लेते। और इधर इधर हमारे को अगर आर इंस्टेंटेनियस रहे तो हम क्या लेते हैं, स्लोप लेते। मतलब जो स्लोप किसके टाइम को इंटर हो रहा ना उसको ले लेते हैं। मतलब आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू स्लोप है। तो ये हो गया, ये ग्राफ ऐसा आता है। मतलब अभी क्या हो बोले तो लास्ट यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब यूनिट्स ऑफ रेट रिएक्शन देखना। सो आर इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बोले तो क्या होता है बोले तो मोलैरिटी डिवाइड बाई टाइम। सो मोलैरिटी का क्या है बोले तो यूनिट मोल पर लीटर। सो टाइम का क्या है, सेकेंड है। सो आर इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, कॉमन यूनिट हो गया। इन गैसेस केस में क्या रहता बोले तो पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू एटमोस्फेयर प्रेशर डिवाइड बाई सेकेंड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एटमोस्फेयर प्रेशर डिवाइड बाई एटमोस्फेयर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, आर इज इक्वल टू ATM पर सेकेंड। सो थैंक यू।